मीडिया में आपका स्वागत है। वक्त है पॉलिटिकल एनालिसिस का। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि बीजेपी ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगात-ए-मोदी किट देने जा रही है। सियासी गलियारे में इस खबर की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर अचानक मुस्लिम समुदाय के प्रति इतनी दरियादिली क्यों दिखा रही है बीजेपी? क्या यह सच में सबका साथ सबका विकास के नीति का हिस्सा है, या फिर पिछले लोकसभा चुनावों में अपेक्षा से कम सीटें मिलने के बाद अब बिहार और बंगाल में होने वाली चुनावी वैतरणी पार करने की प्लानिंग है? अगर हाँ, तो क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत समझ में आने लगी है? राजनीति के गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि यह बीजेपी का नया चुनावी दांव हो सकता है। बीजेपी के इस फैसले का बड़ा कारण है साल 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भले ही बहुमत मिला हो, लेकिन यह भी सच है कि उसकी सीटों में कमी आई थी। पहले से मजबूत विपक्ष और क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी थी। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को अब यह एहसास हो गया है कि अगर उसे 2029 के लोकसभा चुनावों में पहले की तरह दमदार वापसी करनी है तो उसे मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी। हाल के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता अभी भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि अन्य दलों को वे बड़ी संख्या में वोट देते हैं। बीजेपी का और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा मुस्लिम समुदाय के लिए हमेशा आकर्षक नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि कई मौकों पर बीजेपी की नीतियों और बयानों को लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष रहा है, फिर चाहे वह नागरिक संशोधन कानून हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर लफ्ज़ जिहाद और गौ रक्षा जैसे विवादास्पद विषय। लेकिन अब वही बीजेपी ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी किट देने की योजना बना रही है। इसमें खाने पीने की चीजों से लेकर अन्य जरूरत की सामग्री होगी। पार्टी ने जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह आयोजित करने का भी फैसला किया है। सवाल फिर वही कि यह बीजेपी की छवि सुधारने का प्रयास है या फिर 2029 के लिए की जा रही रणनीतिक तैयारी। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार मुस्लिम समाज को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। अभी तक पार्टी का पूरा फोकस हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने पर रहा था, लेकिन 2024 के नतीजों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मुस्लिम वोटों को पूरी तरह नकार देना अब राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। यह पहली बार हो रहा है कि बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर सीधे मुस्लिम परिवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए 32,000 मस्जिदों से संपर्क किया जा रहा है। इसका मतलब है बीजेपी न केवल आम मुसलमानों तक पहुंचेगी बल्कि उनके धार्मिक केंद्रों से भी संवाद स्थापित करेगी। इस किट के जरिए बीजेपी सिर्फ मुस्लिम समुदायों के गरीबों की मदद नहीं कर रही है, बल्कि वह उनके दिलों में अपने लिए जगह भी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मुसलमान इस पहल को बीजेपी की नीयत में बदलाव के रूप में देखेंगे या फिर इसे चुनावी फायदा उठाने की रणनीति समझकर खारिज कर देंगे? अगर यह वाकई मुस्लिम समुदाय के लिए हितैषी कदम है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आने वाले महीनों और सालों में इस समुदाय के लिए और क्या योजनाएं लाती है, क्योंकि सिर्फ ईद पर एक किट बांट देने से मुस्लिम मतदाता बीजेपी के प्रति अपना नजरिया बदल देंगे ऐसा नहीं लगता। अगर बीजेपी इस अभियान को सही तरीके से अंजाम देती है तो इसका फायदा उसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मिल सकता है जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रतिशत है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि क्या मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे?
क्योंकि अभी भी बीजेपी को लेकर मुस्लिम समुदाय में एक तरह की झिझक बनी हुई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को अपने करीब लाने की कोशिश की है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या यह पहल सिर्फ एक त्योहार तक सीमित रहती है या फिर यह एक दीर्घकालीन योजना का हिस्सा है। बीजेपी का यह नया कदम यह भी दिखाता है कि अब पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, वह अपनी पहुंच को व्यापक करना चाहती है, जिससे वह 2029 के चुनावों के लिए एक मजबूत रणनीति बना सके। कुल मिलाकर सौगाते मोदी अभियान बीजेपी की एक नई रणनीति का हिस्सा है जो उसे मुस्लिम समुदाय के करीब लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या यह रणनीति सफल होगी? क्या मुस्लिम मतदाता इसे एक वास्तविक प्रयास के रूप में लेंगे या फिर इसे सिर्फ एक चुनावी गिमिक समझेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी का 2029 की तैयारी में जुट चुकी है और उसे अब मुसलमानों की भी ज़रूरत महसूस होने लगी है। पॉलिटिकल डेस्क, न्यू इंडिया, नई दिल्ली।